स्पोर्ट्स की दुनिया के 10 अमीर तरीन खिलाड़ी, 10 richest स्पोर्ट्समैन इन द वर्ल्ड। नंबर 10, शाहिद खान आफरीदी, नेटवर्थ $211 मिलियन। टॉक शो के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों की लिस्ट पर 10वें नंबर पर पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले शाहिद खान आफरीदी आते हैं। दोस्तों 45 साल शाहिद आफरीदी को क्रिकेट की दुनिया का सबसे मशहूर खिलाड़ी होने का एजाज हासिल है। शाहिद आफरीदी ने अपने कैरियर में अब तक 27 टेस्ट मैचेस, 398 वनडे, 99 T20 और 113 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल रखे हैं। शाहिद आफरीदी पहली बार खबरों की जीनत बने जब 1997 में उन्होंने अपने पहले ही इंटरनेशनल मैच में श्रीलंका के खिलाफ 37 गेंदों पर दुनिया की सबसे तेज तरीन सेंचुरी बना डाली थी। इस इनिंग्स में उन्होंने 11 छक्के भी मारे, जो वनडे क्रिकेट में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। दोस्तों शाहिद आफरीदी ने क्रिकेट से तो पैसा कमाया ही साथ उन्होंने जिस बिजनेस में भी हाथ डाला, इसे आसमानों की बुलंदियों पर पहुंचाया। शाहिद आफरीदी जिन कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, इनमें शामिल हैं ओरिएंट, बूम बूम बबलगम, हेड एंड शोल्डर, हायर, क्यू मोबाइल, फेयर एंड लवली और दूसरे बहुत से ब्रांड्स। शाहिद आफरीदी एक टीवी कमर्शियल में आने का 5 से 8 करोड़ रुपया लेते हैं। इसके अलावा हर साल बकरा ईद पर कराची में लगने वाली सबसे बड़ी मवेशी मंडी भी शाहिद आफरीदी ही लगाते हैं। दोस्तों याद रहे, जब इंसान शाहिद आफरीदी की तरह मशहूर हो तो इसका अपना नाम और इसका चेहरा एक ब्रांड बन जाता है। शाहिद आफरीदी की अपनी क्लोथिंग लाइन भी है जो कि होप नॉट आउट के नाम से चल रही है और इसके कपड़े पूरी दुनिया से इनके फैंस ऑनलाइन खरीदते हैं। हर तरफ से आने वाले पैसे को शाहिद आफरीदी ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है और इनकी नेटवर्थ $211 मिलियन बनती है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 3580 करोड़ रुपए बनते हैं। दोस्तों अगर दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों की लिस्ट पर शाहिद आफरीदी को देखकर आपको खुशी महसूस हुई हो तो कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। नंबर 9, रॉजर फेडरर, नेटवर्थ $370 मिलियन। दोस्तों नंबर 9 पर स्विट्जरलैंड से ताल्लुक रखने वाले रॉजर फेडरर आते हैं, जो कि टेनिस की दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। रॉजर फेडरर टेनिस की दुनिया के बेताज बादशाह भी हैं। ये अब तक 20 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल्स जीत चुके हैं, जो कि टेनिस की तारीख में किसी भी खिलाड़ी की जानिब से सबसे ज्यादा जीते जाने का रिकॉर्ड है। दोस्तों टेनिस अमीरों का खेल समझा जाता है और इस खेल के स्पॉन्सर्स भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। इनकी सारी दौलत भी अपने खेल से हटकर ब्रांड एंडोर्समेंट से बनी है। रॉजर फेडरर जितने कामयाब टेनिस में हैं, इससे कहीं ज्यादा कामयाब बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसे निकलवाने में हैं। उन्होंने सिर्फ टेनिस के मैचेस जीतकर जो कमाया है वो $130 मिलियन बनता है। इसके अलावा जिन कंपनियों के टीवी कमर्शियल से ये कमाते हैं, इनमें रोलेक्स, जिलेट, विल्सन, लिंडोर और जापान का मशहूर ब्रांड यूनिको भी शामिल है। यूनिको से इनकी 10 साल की डील हुई है और ये कंपनी इन्हें 10 सालों में $300 मिलियन देगी। रॉजर फेडरर की नेटवर्थ $370 मिलियन है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 2890 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 8, विराट कोहली, नेटवर्थ $385 मिलियन। दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों की लिस्ट पर 8वें नंबर पर भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली आते हैं। दोस्तों विराट कोहली इस वक्त सिर्फ 31 साल के हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि इस लिस्ट पर जगह बना चुके हैं। दोस्तों विराट कोहली को भारतीय टीम में खेलने का सालाना $1 मिलियन मिलता है, जो कि इनकी सालाना इनकम में आटे में नमक के बराबर है। विराट कोहली दुनिया भर में 17 बड़े ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इन कंपनीज के साथ इनका सारा साल इश्तहारात में बुक होता है। हर चंद सेकंड के इश्तिहार में आने का विराट कोहली को इन कंपनीज की तरफ से करोड़ों रुपया मिलता है। 31 साल बल्लेबाज की मशहूर स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा से 10 साल की डील हुई है, जिसके मुताबिक पूमा इन्हें अगले 10 साल तक सालाना $17 मिलियन देगी। इसके अलावा इंडिया की सबसे बड़ी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी MRF से इनकी 8 साल की डील हुई है, जिसके मुताबिक विराट कोहली अगले 8 साल तक जो भी मैच खेलेंगे उसमें MRF के नाम का बैट इस्तेमाल होगा। सिर्फ इस कंपनी के नाम का बैट इस्तेमाल करने का इन्हें हर साल $15 मिलियन मिलेगा। विराट कोहली की नेटवर्थ इस वक्त $385 मिलियन है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 6545 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 7, लायोनेल मेसी, नेटवर्थ $413 मिलियन। दोस्तों नंबर 7 पर दुनिया के मशहूर फुटबॉलर मेसी आते हैं और इनकी डिटेल में जाने से पहले वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शो की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। दोस्तों नंबर 7 पर मौजूद लायोनेल मेसी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनका शुमार दुनिया के टॉप 10 नहीं बल्कि टॉप 3 फुटबॉलर्स में होता है। अर्जेंटाइन से ताल्लुक रखने वाले 31 साल मेसी बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की भी जान है। इनकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की तरफ से आता है, जहाँ 1 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट $80 मिलियन का है। इसके अलावा इनकी स्पोर्ट्स के मशहूर ब्रांड्स एडिडास से भी पूरी जिंदगी
जिंदगी की डील हो चुकी है। 2019 में उन्होंने खुद का अपना ब्रांड भी शुरू कर दिया है, जिसके स्टोर्स द मेसी स्टोर के नाम से पूरी दुनिया में खुल रहे हैं। मेसी 413 मिलियन डॉलर्स के साथ हमारी लिस्ट पर 7वें नंबर पे आते हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 7021 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 6 डेविड बेकहम, नेटवर्थ 470 मिलियन डॉलर्स। दोस्तों नंबर 6 पर बर्तानिया के मशहूर फुटबॉलर डेविड बेकहम आते हैं, जो कि फुटबॉलर होने के साथ साथ एक स्टाइल आइकॉन भी हैं। 45 साल डेविड बेकहम लंदन में पैदा हुए और बहुत छोटी ही उम्र में इंटरनेशनल फुटबॉल में कदम भी रख दिया। 2013 में ये दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर बने, जब इन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से 12 महीने खेलने का 50 मिलियन डॉलर्स दिया गया। इन्हें छोटी उम्र में मशहूर गुलकारा विक्टोरिया से इश्क हो गया और इन्होंने इसी से ही शादी भी कर ली। इस लड़की को भी बिजनेस की अच्छी सेंस थी और दोनों ने मिलकर खूब पैसा कमाया। एक वक्त ऐसा भी आया जब डेविड बेकहम जो हेयर स्टाइल रखता था, इसका ट्रेंड शुरू हो जाता था। आज इनकी नेटवर्थ 470 मिलियन डॉलर्स है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 7990 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 5 क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेटवर्थ 580 मिलियन डॉलर्स। दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों की लिस्ट पर 5वें नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आते हैं, जो कि दुनिया में अपनी फिटनेस, अपने फुटबॉल स्किल्स और अपनी कारों की वजह से जाने जाते हैं। 35 साल रोनाल्डो बहुत जल्द दुनिया के सबसे अमीर स्पोर्ट्समैन बनने जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जूतों के सबसे बड़े ब्रांड नाइकी के साथ $1 बिलियन की डील हो चुकी है। रोनाल्डो फुटबॉल की दुनिया में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने के माहिर समझे जाते हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल के रहने वाले हैं और इनकी पैदाइश एक गरीब घराने में हुई। इनका घर इतना छोटा था कि सबको एक ही कमरे में रहना पड़ता था। रात को बारिश होती तो इनके घर की छत तक टपकती थी। आज इनका घर पुर्तगाल के मशहूर शहर मैड्रिड का सबसे बड़ा घर है। इनके पास दुनिया की सबसे महंगी कारें मौजूद हैं, मगर दुनिया फिर भी इन्हें बहुत पसंद करती है, क्योंकि ये दौलत आ जाने के बाद भी ये नहीं भूले कि इन्होंने अपना सफर कहां से शुरू किया था। दुनिया में जहां जहां लोगों पर कोई मुसीबत आती है, रोनाल्डो ने फराग दिली के साथ वहां पैसा दिया है। इनके बारे में ये भी मशहूर है कि ये इस्लाम की तालीमात से बहुत मुतासिर हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इन्हें दुनिया की दौलतों के बाद दीन की दौलत भी अता फरमाए, आमीन। रोनाल्डो इस वक्त 580 मिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ रखते हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 9860 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 4 फ्लॉयड मेवेदर, नेटवर्थ 650 मिलियन डॉलर्स। दोस्तों नंबर 5 पर फ्लॉयड मेवेदर आते हैं, जिनको बचपन से ही पैसा कमाने का इतना शौक था कि इन्होंने अपना नाम बदलकर फ्लॉयड मनी मेवेदर कर दिया। इन्होंने अपने कैरियर में अब तक 50 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं और 50 के 50 मैचेस जीते हैं। इनमें से 27 मैचेस इन्होंने नॉकआउट पर जीते हैं। अगर किसी आदमी को दुनिया का सबसे शुद्ध खिलाड़ी होने का अवार्ड जाता तो वो भी शायद फ्लॉयड मनी मेवेदर को ही जाता। इनकी टोटल दौलत का एक बड़ा हिस्सा इनकी आखिरी फाइट से आया है, जहां कॉनर मैकग्रेगर के खिलाफ 28 मिनट के मैच का इन्होंने $300 मिलियन कमाया। ये स्पोर्ट्स की तारीख में किसी भी मैच से जीती जाने वाली सबसे बड़ी रकम है। फ्लॉयड मेवेदर हर मैच जीतने के बाद इससे जीती हुई रकम के साथ एक तस्वीर जरूर लेता है और इसे अपने फैंस के साथ शेयर भी करता है। फ्लॉयड की नेटवर्थ 650 मिलियन डॉलर्स है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 11,050 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 3 टाइगर वुड्स, नेटवर्थ 740 मिलियन डॉलर्स। दोस्तों नंबर 3 पर मशहूर अमेरिकी गोल्फर टाइगर वुड्स आते हैं, जिन्हें गोल्फ की दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी होने का एजाज हासिल है। 5 साल की उम्र में इन्होंने अपने एक अंकल को गोल्फ खेलते देखा और फिर इन्हें भी गोल्फ का शौक पैदा हो गया। 20 साल की उम्र तक ये गोल्फ के 3 बड़े टाइटल जीत चुके थे। गोल्फ एक ऐसा खेल है जिसमें गेम जीतने पर इनाम भी काफी बड़ा मिलता है। इसके अलावा टाइगर वुड्स ने दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ एंडोर्समेंट की डील्स भी कर रखी हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इन्होंने अब तक सिर्फ गोल्फ की प्राइज मनी से 1.4 बिलियन डॉलर्स कमाया है, मगर इनके बेजा खर्चों की वजह से अब इनकी नेटवर्थ 740 मिलियन डॉलर्स रह गई है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 12,580 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 2 माइकल जॉर्डन, नेटवर्थ 1.6 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों हमारी लिस्ट पर नंबर 2 पर दुनिया के सबसे अमीर बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन आते हैं। इन्हें बास्केटबॉल की तारीख का सबसे अजीम खिलाड़ी होने का भी एजाज हासिल है। इनकी टोटल नेटवर्थ में से महज 90 मिलियन डॉलर्स इन्होंने बास्केटबॉल मैचेस जीतकर कमाया। बाकी सारा पैसा इन्होंने बिजनेस डील से कमाया है। इस तरह ये दुनिया के टॉप के बिजनेसमैन में भी शामिल होते हैं। 2010 में इन्होंने बास्केटबॉल टीम शार्लेट हॉर्नेट्स को 175 मिलियन डॉलर्स में खरीदा। 2019 में इन्होंने यही टीम 1.5 बिलियन डॉलर्स में बेची। स्पोर्ट्स की दुनिया में होने वाली सबसे बड़ी बिजनेस डील भी माइकल जॉर्डन और नाइकी में हुई। इस डील से इन्होंने $1 बिलियन कमाया। इस वक्त इनकी नेटवर्थ 1.6 बिलियन डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 27,200 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 1 विंस मैकमैन, नेटवर्थ 3.8 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों स्पोर्ट्स की दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने का एजाज WWE के मालिक विंस केनेडी मैकमैन को जाता है। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज एक रेसलर के तौर पर किया। ये वो दौर था जब कुश्ती बिल्कुल सीधे साधे तरीके से होती थी, इसमें कोई ड्रामा इन्वॉल्व
नहीं होता था। विंस मैकमैन ने देख लिया था कि जमाना तेजी से बदल रहा है और लोगों को हर चीज में कंट्रोवर्सी और ड्रामा अच्छा लगता है। इन्होंने WWF की बुनियाद रखी जो कि आगे चलकर WWE बन गई। इन्होंने लोगों को रेसलिंग की एक ऐसी दुनिया से मुतारिफ करवाया जहां हर लड़ाई के पीछे कोई वजह होती है जिसे स्टोरी लाइन कहा जाता है। कहने को ये सब नूरा कुश्ती होती है लेकिन लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा एंजॉयबल होती है। उन्होंने हर हफ्ते 2 शो शुरू किए, मंडे नाइट रॉ और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। इनके हर शो में हजारों लोगों ने आना शुरू कर दिया और इस तरह ये दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग इंडस्ट्री के मालिक बन गए। इस वक्त इनके कुल असासे $3.8 बिलियन के हैं जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 65,000 करोड़ रुपए बनते हैं। दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए टॉक शो का चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करें।